अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 12 विच इज़ यूजेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट थे उनको भी हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड बोथ बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एल्डिहाइड्स, जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हमने स्टडी किए थे, एंड दे हैव वेरियस यूजेस जिनको आज हम स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड से। तो जैसा कि हमने चैप्टर के स्टार्ट में भी पढ़ा था, फॉर्मलीन जो कि 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड है, इसके मेथड ऑफ प्रेपरेशन में हमने स्टडी किया था। सो फॉर्मलीन को यूज़ किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक बेसिकली प्रिवेंट्स इन्फेक्शन इन सर्जरीज या डिफरेंट मेडिकल प्रोसीजर्स में। डिसइंफेक्टेंट के तौर पे एक्ट करते हैं, मीन्स कि इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए, जर्मिसाइड जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए, फंगिसाइड जैसा कि नाम सबको पता चल रहा है फंगस के अगेंस्ट काम करते हैं। फॉर प्रिजर्विंग एनिमल स्पेसिमेंट्स, एनिमल स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए इसको एज अ केमिकल यूज़ किया जाता है कि उनको लॉन्गर टाइम के लिए प्रिजर्व किया जा सके। स्टरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्टरलाइजिंग मीन्स कि उनको क्लीन करना, कंटेमिनेशन से पाक बनाना। सो इस मेथड में, इस प्रोसीजर में भी जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको स्टरलाइज करना होता है, फॉर्मल्डिहाइड को या फॉर्मलीन को यूज़ किया जाता है बेसिकली स्टरलाइजिंग के लिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के। उसके अलावा डिफरेंट प्रेजेंट्स को बनाने के लिए भी फॉर्मल्डिहाइड को यूज़ किया जाता है, जैसे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड एंड प्लास्टिक फिनोलिक रीजन्स वगैरह को, जिसमें बैकलाइट भी आता है, द मोस्ट फेमस पॉलीमर। इसको बनाने के लिए भी फॉर्मल्डिहाइड को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, जिसमें इंडिगो पैरारोजनिलीन आते हैं, इनको बनाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड को यूज़ किया जाता है एज अ डी कलराइजिंग एजेंट इन वेट डाइंग, के डी कलराइज करने के तौर पे इसको, डी कलराइजिंग एजेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। वेट डाइंग बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसमें बड़े बड़े वैट्स या कंटेनर्स वगैरह या बकेट्स में जो है ना डाइंग का प्रोसेस होता है, फैब्रिक्स को डाई किया जाता है इन वेट डाइंग। सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स, मिरर्स की सिल्वरिंग में यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमने पढ़ा भी था ना एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट टोलेंस रिएजेंट के साथ, जब एल्डिहाइड्स को रिएक्ट किया जाता है तो सिल्वर मिरर बनता है। तो इसी तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है एज एन एजेंट फॉर सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स। यूज इन मेकिंग मेडिसिन, यूरोट्रोपिन यूरिनरी एंटीसेप्टिक के तौर पे ये एक्ट करती है, मीन्स के जो यूरिनरी इन्फेक्शंस हैं उनके अगेंस्ट से उनको प्रिवेंट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है यूरोट्रोपिन को। तो इसको बनाने के लिए भी फॉर्मल्डिहाइड को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा यूज इन मेकिंग फॉर्मामिंट, फॉर्मल्डिहाइड और लैक्टोज से मिलकर ये बना होता है और इसको एज अ थ्रोट लोजेंजिस के तौर पे यूज़ किया जाता है। थ्रोट लोजेंजिस मीन्स कि जो थ्रोट इन्फेक्शन या कफ वगैरह को रिलीव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ना, उनको कहते हैं थ्रोट लोजेंजिस। प्रोसेसिंग ऑफ एंटी पोलियो वैक्सीन, उसके अलावा एंटी पोलियो वैक्सीन को प्रोसेसिंग में, इसकी प्रोसेसिंग में भी फॉर्मल्डिहाइड को यूज़ किया जाता है। सो दीज वर द यूजेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। अब अगर बात करें एसिटल्डिहाइड के यूजेस की, तो लाइक फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड भी बहुत सारे केमिकल्स जो और हैं केमिस्ट्री में एज ए सॉल्वेंट भी जिनको यूज़ किया जाता है, उनकी सिंथेसिस में यूज़ होता है, जैसे कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड एंड ब्यूटानॉल, एथानॉल, 2 इथाइल हेक्सानॉल, विनाइल एसीटेट, पैराल्डिहाइड, डिथाइल एसीटेट, इन सब की सिंथेसिस में एसिटल्डिहाइड को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा अगर बात करें तो इट इज़ यूज इन मेकिंग एसिटल्डिहाइड अमोनिया, जिसको यूज़ किया जाता है एज अ रबर एक्सेलरेटर। रबर एक्सेलरेटर मीन्स के वल्कनाइजेशन प्रोसेस को जो इन्हांस करे, स्पीड अप करे, उसको कहते हैं रबर एक्सेलरेटर। और वल्कनाइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं पॉलीमर्स की, प्लास्टिक्स की, उनको इम्प्रूव किया जाता है बाय एडिंग सल्फर, या डिफरेंट कंडीशंस में उनको प्रोसेस किया जाता है और उनकी वल्कनाइजेशन की जाती है। तो उसमें ये एज एन एक्सेलरेटर वर्क करता है एसिटल्डिहाइड अमोनिया, जिसमें एसिटल्डिहाइड को यूज़ किया गया होता है। उसके अलावा क्लोरल हाइड्रेट, एथेनॉल ट्राइमर एंड टेट्रामर, एथेनॉल टेट्रामर को बनाने में भी ये यूज़ होता है। क्लोरल हाइड्रेट एंड एथेनॉल ट्राइमर बेसिकली हिप्नोटिक ड्रग्स में यूज़ होते हैं, जिन्हें स्लीपिंग पिल्स लाइक जैसे कह सकते हैं आप, हिप्नोटिक ड्रग्स में इन्हें यूज़ किया जाता है। और इसी तरह एथेनॉल टेट्रामर जो है, इट एक्ट एज अ स्लग पॉइजन, मीन्स कि स्लो पॉइजन के तौर पे इसको ये एक्ट करता है, तो इसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एसिटल्डिहाइड की यूज़ की बात करें तो एंटीसेप्टिक इनहेलेंट इन नेजल इन्फेक्शंस के, जो नजल इन्फेक्शंस के लिए इनहेलर्स यूज़ किए जाते हैं, उसमें एज एन एंटीसेप्टिक इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा एसिटल्डिहाइड भी जैसे फॉर्मल्डिहाइड की तरह एल्डिहाइड्स की कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ये भी टॉलेंस एजेंट के साथ रिएक्ट करता है ना, सो इसको भी सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स के तौर पे यूज़ किया, सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स के लिए यूज़ किया जाता है।
यूज इन मेकिंग फेनोलिक रीजन्स एंड सिंथेटिक ड्रग्स, और इसके अलावा डिफरेंट ड्रग्स और फेनोलिक रीजन्स को बनाने के लिए भी एसिटाल्डिहाइड को यूज़ किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। सो आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी हम नेक्स्ट वीडियो में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।